वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। जब आप हमारे लेसन 1 से आगे एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जर्मन ज़ुबान आपके लिए बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हमारे लेसन्स का कोर्स यूरोपियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट के स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। इसीलिए इन लेसन्स के थ्रू जब आप जर्मन लैंग्वेज की तैयारी करेंगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास करने में बहुत आसानी होगी। पिछले लेसन्स में हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस और एक्यूजेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात की थी। आज का हमारा लेसन पोजेसिव प्रोनाउंस पर है। डिटेल लेसन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ताकि इस वीडियो के दौरान ही आप पोजेसिव प्रोनाउंस को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर सकें। जैसा कि नाम से साफ जाहिर है कि पोजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी शख्स या किसी चीज़ की पोजेशन या मलकियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। जर्मन ज़ुबान में पहला पोजेसिव प्रोनाउन है मैं, जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी इश्क के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ ये मेरी किताब है, अंग्रेज़ी में ये बनेगा दिस इज़ माई बुक, जबकि जर्मन में इसकी ट्रांसलेशन होगी दस इज़ माइन बुख। दस इज़ माइन बुख। यहाँ पर मैं एक पोजेसिव प्रोनाउन है जिसका मतलब अंग्रेज़ी में माय या माइन का होगा और उर्दू हिंदी में हम कहेंगे मेरा या मेरी, जो कि इस किताब पर मेरी मलकियत या मेरी पोजेशन को जाहिर करता है। दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन है दाइन, जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर यानी दू के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में इसके माना योर और हिंदी में तुम्हारा या तुम्हारी के होते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं ये तुम्हारी किताब है, तो जर्मन में ये बनेगा दस इस्ट दाइन बुख। दस इस्ट दाइन बुख। इस फिक्रा में दाइन किताब पर तुम्हारी पोजेशन या तुम्हारी मलकियत को शो करता है, इसलिए दाइन यहां पर एक पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह जब हम किसी दूसरे शख्स को रिस्पेक्ट से मुखातिब करें तो हम कहते हैं कि ये आपकी किताब है। अंग्रेजी में ये बनेगा दिस इज योर बुक, जबकि जर्मन जुबान में हम कहेंगे दस इज इयर बुख। दस इज इयर बुख, यानी ये आपकी किताब है और यहां ईयर का आई कैपिटल होगा, जो कि रिस्पेक्ट के माना में इस्तेमाल होता है। अगला पोजेसिव प्रोनाउन है जाइन, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करें कि जर्मन जुबान में जाइन दो पर्सनल प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं एयर यानी ही और एस यानी इट। जैसा कि मैं कहता हूं कि ये उस लड़के की किताब है, यानी अंग्रेजी में दिस इज हिज बुक, और जर्मन में यह बन जाएगा दस इज जाइन बुख। दस इज जाइन बुख। यहां पर जाइन उस लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मैस्कुलिन पर्सनल प्रोनाउन एयर की जगह पर जाइन लगा है। इसी तरह अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उस बच्चे की किताब है, तो याद रखिए कि जर्मन में बच्चे को दस किंड कहते हैं और दस एक न्यूट्रल आर्टिकल है। जब हम इस फिक्रा को जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये भी बन जाएगा दस इज जाइन बुख। दस इज जाइन बुख। यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहां जाइन न्यूट्रल पर्सनल प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन फीमेल यानी उस लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैं कहता हूं कि ये उस लड़की की किताब है, तो ये अंग्रेजी में बनेगा दिस इज हर बुक, और जर्मन जुबान में बन जाएगा दस इज इयर बुख। दस इज ईयर बुख। यहां पर ईयर उस लड़की की किताब पर मलकियत या पोजेशन को शो करता है। इसी तरह अगर मैं कहूंगा कि यह हमारी किताब है, तो अंग्रेजी में यह बनेगा दिस इज आवर बुक, जबकि जर्मन में इसकी ट्रांसलेशन होगी दस इज उन्जर बुख। दस इज उन्जर बुख। यहां पर उन्जर एक पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि इस किताब पर हमारी पोजेशन को शो करता है। अगला पोजेसिव प्रोनाउन है ओया। ये सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में जिसका मतलब है योर ऑल्स, और उर्दू हिंदी में ये बनेगा तुम सबका या तुम सबकी। जैसा कि मैं कहता हूं कि ये तुम सबकी किताब है, तो ये अंग्रेजी में बनता है दिस इज योर बुक, जबकि जर्मन जुबान में ये बनेगा दस इज ओयर बुख। दस इज ओयर बुख, यानी ये तुम सबकी किताब है। ये जर्मन में इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीच है।
और जब मैं फॉर्मल तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि ये आप सबकी किताब है, तो अंग्रेज़ी में ये सेम ही रहेगा, यानी दिस इज़ योर बुक। जबकि जर्मन में ये बन जाएगा फॉर्मल वे ऑफ स्पीच में दस इज़ ईयर बुक। दस इज़ ईयर बुक, यानी ये आप सबकी किताब है। और यहाँ पर आप नोट करें, जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में सीखा था, कि ईयर का आई रिस्पेक्ट की वजह से या तकल्लुफ की वजह से कैपिटल होगा। इसी तरह मैं कहता हूं कि ये उन लोगों की किताब है, तो अंग्रेजी में ये बनेगा दिस इज देयर बुक। मगर जब हम इसको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनता है दस इज ईयर बुक। दस इज ईयर बुक। यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि ईयर का आई स्मॉल होगा। अब हम पोजेसिव प्रोनाउंस की कुछ मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल माइन से है और वो है Ich habe mein Auto gestern gewaschen. Ich habe mein Auto gestern gewaschen. I washed my car yesterday. मैंने अपनी कार कल साफ की। और यहां पर माइन एक पोजेसिव प्रोनाउन है। अगली एग्जांपल दाइन से है और वो ये है Kann ich dein Handy kurz benutzen? Kann ich dein Handy kurz benutzen? Can I use your phone for a moment? क्या मैं तुम्हारा फोन कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? यहां पर दाइन एक पोजेसिव प्रोनाउन है। अगली एग्जांपल है ईयर के साथ। Können Sie bitte Ihr Auto woanders parken? Können Sie bitte Ihr Auto woanders parken? Can you park your car somewhere else? क्या आप अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कर सकते हैं? यहां पर ईयर एक पोजेसिव प्रोनाउन है और यहां पर आप देखिए कि ईयर का आई कैपिटल है क्योंकि ये रिस्पेक्ट के माना में आया है। अगली एग्जाम्पल है जाइन के साथ। Er hat sein Fahrrad repariert. Er hat sein Fahrrad repariert. He repaired his bicycle. उस लड़के ने अपनी साइकिल की मुरम्मत की। यहां पर जाइन एक पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि एयर को रिप्लेस कर रहा है, जो कि मैस्कुलिन पर्सनल प्रोनाउन है। अगली एग्जाम्पल है ईयर के साथ। Sie hat ihr Buch auf den Tisch gelegt. Sie hat ihr Buch auf den Tisch gelegt. She placed her book on the table. उस लड़की ने अपनी किताब टेबल पर रख दी। अगली एग्जाम्पल है unser के साथ। Das ist unser neues Haus. Das ist unser neues Haus. This is our new house. ये हमारा नया घर है। अगली एग्जाम्पल भी ईयर के साथ है और यहां पर ईयर का आई छोटा होगा। Wir haben ihr altes Haus besucht. Wir haben ihr altes Haus besucht. We visited their old house. हमने उनका पुराना घर विजिट किया। जी व्यूअर्स, इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने क्लासरूम की तरफ, जहां पर आप इस लेसन को डिटेल से सुनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेसन को साथ ही याद करें तो अपनी नोटबुक्स अपने साथ लेकर आएं और लेसन के दौरान नोट्स लेते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्लासरूम की तरफ। जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में बात की, आज हम पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, पोजेसिव का मतलब जिसमें पोजेशन हो, जिसमें मलकियत हो। तो आज हम वो प्रोनाउंस पढ़ेंगे जिनसे मलकियत जाहिर होती है, पोजेशन जाहिर होती है। तो चलें बढ़ते हैं आगे लेसन की तरफ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि पहला पर्सन वाहिद में, सिंगल में। अंग्रेजी में हम इसके लिए माय यूज करते हैं और जब आप माय को जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइन। माइन। और माइन की स्पेलिंग इंग्लिश में MEIN के होते हैं और जर्मन में ये स्पेलिंग MAEN हो जाएंगे। माइन। माइन यानी कि मेरा, मेरा। सेकंड पर्सन सिंगुलर में जर्मन में इनफॉर्मल और फॉर्मल के लिए दो प्रोनाउंस यूज होते हैं, जबकि अंग्रेजी में सिर्फ एक ही प्रोनाउन यूज होता है जो कि योर का है, योर।
यानी कि तुम्हारा। और जर्मन में इनफॉर्मल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे दाइन, दाइन यानी कि तुम्हारा, इनफॉर्मल, तुम्हारा। और दाइन के स्पेलिंग हैं अंग्रेजी में DEIN, और जर्मन में ये स्पेलिंग्स हो जाएंगे DAEN, दाइन, दाइन, तुम्हारा। और फॉर्मल में ये जो है ये हो जाएगा ईयर, ईयर यानी कि आपका, आपका। और यहाँ पर भी आप ये नोट करें, जैसा कि आपने पिछले लेसन्स में देखा था ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में और सब्जेक्ट प्रोनाउंस में, कि जब भी इज्जत के लिए आप फॉर्मल तरीका इख्तियार करते हैं गुफ्तगू में, तो जो पहला लेटर है वो बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर भी जो ईयर है इसका पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। इसके स्पेलिंग बनेंगे इंग्लिश में IHR, जबकि जर्मन में EHR, ईयर। सो सेकंड पर्सन सिंगुलर, दाइन यानी कि तुम्हारा, ईयर यानी कि आपका। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप अगर मैस्कुलिन में यूज करेंगे प्रोनाउन, तो अंग्रेजी में ये हिज हो जाता है, हिज यानी कि उस लड़के का, उस लड़के का। और जब आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे हिज को, तो ये बन जाएगा जाइन, जाइन। और जाइन के स्पेलिंग अंग्रेजी में होंगे SEIN, जाइन, जबकि जर्मन में इसके स्पेलिंग बनेंगे SAEN, जाइन यानी उस लड़के का। जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन में यूज करेंगे, तो अंग्रेजी जुबान में ये बनेगा हर, यानी कि उस लड़की का, उस लड़की का, हर। और जब आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा ईयर, ईयर। और इसके स्पेलिंग हो जाएंगे IHR, और जर्मन में इसके स्पेलिंग बनेंगे EHR, ईयर यानी कि उस लड़की का। थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो तीसरी फॉर्म है वो है न्यूट्रल नाउन्स की, जैसे कि अंग्रेजी में इट्स आता है, यानी कि उसका। और इसके लिए भी आप जाइन का ही प्रोनाउन यूज करेंगे जर्मन में। जैसा कि आपने मैस्कुलिन में देखा था कि मैस्कुलिन में भी हमने जाइन यूज किया था, और यहाँ न्यूट्रल में भी जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो जाइन ही हो जाएगा। और इसके स्पेलिंग बनेंगे SEIN अंग्रेजी में, और जर्मन में SAEN, जाइन। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप मैस्कुलिन में हिज की जगह जाइन यूज करते हैं, जाइन। और फेमिनिन में हर की जगह ईयर, ईयर। और न्यूट्रल में इट्स की जगह जाइन, जाइन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसमें जैसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं आवर, यानी कि हमारा, हमारा, आवर। तो जब आप आवर को जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा unser, unser। और इसके स्पेलिंग बनेंगे इंग्लिश में UNSER, unser। और जर्मन में इसके स्पेलिंग बन जाएंगे UN
S A R, unser. So first person plural our जर्मन में ट्रांसलेट होके unser बन जाएगा, unser. अगला है सेकंड पर्सन प्लूरल. सेकंड पर्सन प्लूरल यानी कि जब आपके सामने बहुत से लोग हों एज अ सेकंड पर्सन, तो आप कौन से पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करेंगे. यहां पर आप देखिए कि इनफॉर्मल में और फॉर्मल में जर्मन में दो प्रोनाउंस यूज होते हैं, जबकि इंग्लिश में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों के लिए योर ऑल्स यूज होता है. इस फर्क को आप जरूर नोट कीजिए. इनफॉर्मल में हम योर ऑल्स को यानी तुम सबका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे जर्मन में तो ये बनेगा ओया, और इसके स्पेलिंग बन जाएंगे इंग्लिश में EUER, और जर्मन में इसके स्पेलिंग बनेंगे AUAR, ओया, तुम सबका. इसी तरह सेकंड पर्सन प्लूरल अब हम फॉर्मल में देखते हैं. तो फॉर्मल में सेकंड पर्सन प्लूरल बन जाएगा योर ऑल्स, आप सबका यानी कि ईयर. और इसमें भी यहां पर जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मल है. तो जब भी आप फॉर्मल प्रोनाउन यूज करें तो पहला लेटर आप कैपिटल कर देंगे, और इसके स्पेलिंग बनेंगे इंग्लिश में IHR, और जर्मन में स्पेलिंग बनेंगे EHR, ईयर. यहां पर आप एक चीज देखें कि ये वाला जो ईयर है IHR जो फॉर्मल है, और ऊपर भी सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी हमने फॉर्मल यूज किया है, वो भी ईयर है. तो ये दोनों सेम है, दोनों में जो पहला आई है वो बड़ा है, जिसको जर्मन में हम आई को ई कहते हैं, वो बड़ा है. ये देखें फॉर्मल ईयर, और यहां पर भी फॉर्मल और ईयर. थर्ड पर्सन प्लूरल देयर यानी कि उनका, और जब आप देयर को ट्रांसलेट करेंगे जर्मन में तो ये बन जाएगा ईयर, और इसके अंग्रेजी में स्पेलिंग बनेंगे EHR, और जर्मन में EHR, ईयर. आप देखें यहां ईयर 2 दफा आया है, जो छोटा है. एक दफा हमने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर में, हर के माने में आया ईयर, और फिर हमने ईयर छोटा देखा प्लूरल में देयर के माना में. यहां पर भी वही ईयर आया है. अब आप इसको मेरे साथ दोहरा लीजिए. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेसन के दौरान अपने नोट्स लिए हैं. अगर नहीं लिए नोट्स तो अभी ले लीजिए साथ, और साथ साथ मेरे पीछे इनको दोहराइए. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माई, माइन. सेकंड पर्सन सिंगुलर योर, दाइन. सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्मल योर, ईयर. थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर मैस्कुलिन हिज, sein. Third person singular for feminine her, ear. Third person singular for neutral its, sein. First person plural our,
unser. Second person plural, informal, your alls, euer. Euer. Second person plural, formal, your alls, ihr. Ihr. Third person plural, der, ihr. Ihr. अब आप आज का होमवर्क नोट कर लें। इस लेसन को कम से कम 10 मिनट्स प्रैक्टिस करें और अपनी नोटबुक्स को अच्छे तरीके से मेमोराइज करें। अपने किसी दोस्त या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ इस लेसन को शेयर करें और डिस्कस करें। इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी पोजेसिव प्रोनाउंस सीख जाएंगे और आगे आने वाले लेसन्स आपके लिए और भी आसान हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेसन में आप पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर चुके होंगे। अगर आपके इस टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल हो या अगर आपके जहन में कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जहां तक मुमकिन होगा हम आपके कमेंट्स को कंसिडर करेंगे और उन पर वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने अजीज़ों कारब के साथ इस लेसन को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। फ्यूचर लेसन्स की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।